बच्चे खाने वाले हैं ना ये गोला, उनकी तबीयत खराब होगी तो बर्फ गोपाल जी के यहाँ से आएगी है। आप जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मैं जाके बाकी की तैयारियां देख रही हूँ। हुआ बेटा, रोते नहीं है। एक मिनट गाड़ी रोकता हूँ। खड़ूस सलूजा ने मेरे मम्मा पापा की लड़ाई करवा दी। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। आराम से आराम से आराम। बेटा नहीं 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 गुड़िया, रोती नहीं है। क्या हुआ? उन्होंने आपसे कुछ कहा? नो। तो शोना आप रो क्यों रहे हो गुड़िया? क्योंकि आप दोनों फाइट कर रहे हो। मेरे प्यारा बच्चों, मैंने नहीं, हम लोग कोई लड़ थोड़ी रहे थे। हम लोग कभी आज तक लड़ाई करते हैं? हम लोग तो कभी लड़ाई करते ही नहीं। हाँ। वो तो हमने आपको सैड देखा तो हमने सोचा कि आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाने के लिए हम ऐसे छोटा सा सॉरी सॉरी, हमें लगा आप मुस्कुरा दोगे। बच्चे के लिए खिलौना ले लीजिए। सो कलरफुल टॉयज, देखा सेंटा से भी ज्यादा अच्छे टॉयज हैं। क्या बात है। इन्हें एक नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक ले लीजिए प्लीज। कुछ तो ले ले गुड़िया। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। अब एक्चुअली मुझे समझ में आया मन्नत जी कि हमारी दुआ सैड क्यों। मुझे क्यों? क्योंकि हम मुंबई आए और हमने दुआ को समंदर ही नहीं दिखाया, सी नहीं दिखाया। तो मैं सोच रहा था कि क्या आप सी देखेंगी मेरे साथ? बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हाँ मतलब मेरा भी मन है ही वैसे तो। अगर दुआ साथ में आएगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। दुआ साथ में आएगी क्या समुंदर देखने? देखो भाई, मैं तो जा रहा हूँ। जिसको आना है मेरे साथ आ जाओ, जिसको नहीं आना वो उसका लॉस है। सच्ची? अरे मुझे पुच्ची। यस, आप चलोगे? और वहाँ पे हम सीबे क्या खाएंगे? भेल पूरी। और क्या करेंगे? फ्रिस्बी और हॉर्स राइडिंग और सेल्फी भी। लेट्स गो। मम्मा पापा, हम ना वहाँ पे जाके बंटी को वीडियो कॉल करेंगे, वो एकदम जेलस हो जाएगा। और हम ना नानू नानी को भी फोन करेंगे, नानू नानी एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। सब करेंगे गुड़िया, सब करेंगे। चलो पीछे बैठो, वरना चलो। पापा तो पुलिस में है, लॉ कैसे तोड़े। ठीक है। अरे पापा का भी चालान हो जाता है भाई। कितने अच्छे से जानते हैं ना आप अपनी बेटी को। आप जानते हैं उसे खुश कैसे करना है, हंसाना कैसे है। वरना बाकी दुनिया, अनजान लोग, वो तो सिर्फ उसका दिल तोड़ना चाहते हैं। पर आप नहीं, बाबा है उसके। चिंता मत करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बेटा पीछे आराम से बैठो। हाँ अब सो जाओ, चलो। स्पेक्स दे दो। यस। हाँ ले लो। पैर लंबे नहीं करो। कर बच्चों। आराम से पीछे हो जाओ। मैं स्लिप हो गई मिस्टर विक्रांत, बट आई एम फाइन। चलिए दुआ को ढूंढना है, वो कहीं दूर ना निकल जाए। सॉरी व्हाट? ऐश्वर्या आंटी, नहीं ऐसे कैसे? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर सलूजा। नहीं एक सेकंड व्हाट? एक सेकंड रुकिए। नो ये पॉसिबल ही नहीं है। मिसेस सलूजा, आप मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। आप मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं?
मैं आरज़ू हूँ, आप मुझे किसी और नाम से क्यों बुला रहे हैं? I don't know, I'm sorry. आप ऐश्वर्या राय सिंह जैसी दिखती हैं। वो कौन है? मलिका की माँ। मलिका की माँ वो। ये फोटो देखिए। गॉड, ये तो बिल्कुल मैं जैसे। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं मालिका जैसे। मिस्टर विक्रांत, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ये मजाक का टाइम है। ये फोटो मॉर्फ्ड है, राइट? नहीं, ये फोटो मॉर्फ नहीं है। आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। एक सेकंड दिखाइए मुझे। रियली ये कैसे पॉसिबल है? I don't understand. बाबा जी के खेल बहुत निराले हैं। I just don't understand this. और ये अब अभी कहाँ है ये? ये इस दुनिया में नहीं है। ओह, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। मेरे सामने उन्होंने अपना दम तोड़ा था और उनका अंतिम संस्कार भी मेरी आंखों के सामने हुआ था। I don't know, ये सब जाने के बावजूद भी आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं। yeah, you're right. I mean, I'm really sorry for your loss. Really, बहुत अच्छी सोच रही होंगी, है ना? मिस्टर सलूजा, अगर आप चाहें तो मैं लंदन में अपने रिलेटिव्स को फोन करके अपने आईडी कार्ड से डॉक्यूमेंट्स मंगा सकती हूँ और आप अपनी तसल्ली कर लीजिए कि मैं आरज़ू हूँ एंड नॉट ऐश्वर्या। नहीं, I'm sorry, it's just it's never mind. It's okay, Mrs. Saluja. I understand. But Mrs. Saluja, इस वक्त हमें दुआ को ढूंढना है। पर सर वो लोग तो निकल गए होंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? विक्रांत, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। तुम्हें प्रपोज करके तुम्हें अपना बना ही लूंगी इस बार। विक्रांत, वो मैं थिंकिंग कर रही थी कि अगर तुम यूवी को भी अपने टुगेदर ले जाओगे तो फिर हम फेस्टिवल एंजॉय कैसे कर पाएंगे? तो एक काम करते हैं, हम सब टुगेदर चलते हैं, है ना? हाँ। नहीं हो पाएगा ऐसा। आरज़ू जी का यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, राइट? वो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी लाइन अप है, पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करना है, बहुत सारा काम है एंड वो गेस्ट है हमारी। नहीं, आपका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है आरज़ू जी, ऑफ कोर्स। तो बेहतर ये होगा कि आप और मलिका यहीं रुक जाए उनका ख्याल रखने के लिए। सर चले? ओके, लेट्स डू इट। Let's go. Bye bye. बाय। Enjoy कीजिएगा। मैंने तो पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन विक्रांत मेरी बात माना ही नहीं। लेकिन एक चीज बहुत ही वेरी गुड हुई। क्या? विक्रांत को तुम पे बिल्कुल भी शक ही नहीं गया। वो तो बोल रहा था कि मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। That's very nice. पर इस यशिका का कुछ करना पड़ेगा। जाओ जाओ, मजे करो तुम विक्रांत के साथ।
तब तक मैं तुम्हारा सारा पत्ता चिट्ठा निकालती हूँ और फिर देखती हूँ कि तुम विक्रांत की जिंदगी में कैसे रहती हो। Just wait and watch. हेलो बाजी 3 और इसके अंदर 2 है, ठीक है? ओके, खाना नहीं गुड्डी बिल्कुल जी, है। गुड्डी जी देखिए, आज लोहड़ी मनाई जाएगी और कल पतंग उड़ाएंगे और बच्चे सारे ट्रेडिशनल में घूमेंगे। और क्योंकि बहुत सारे त्योहार मना रहे हैं ना, इसलिए तरह तरह की डिशेस होंगी, ठीक है? जी समझ गई। पता है तुसी बॉस, तो मैं भी यहाँ मक्खियाँ तो नहीं उड़ा रही ना। कल के पतंग इवेंट के लिए बर्फ चाहिए सी, सप्लायर बुक कर लिया मैंने आधे रेट में। रुको मिलवाती हूँ। प्लेयर फिक्स कर लिया? अरे रुको, अरे कहाँ गए बर्फ? ऐसे आओ। नमस्ते बोलो जी। नमस्ते जी। मैम, खैरी आप जी, मैम आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, ऑर्डर कंफर्म हो जाए। किस चीज का बिल है ये? बर्फ के नए सप्लायर लेकर आई हैं, ये दिखाइए जरा। अच्छा, ये लीजिए। आइए गुड्डी जी, 1 मिनट आइए। क्या हुआ? गुड्डी जी, वो इतनी सस्ती बर्फ दे रहा है, जरूर कोई गड़बड़ होगी। और गोपाल जी, उनसे हम सालों से बर्फ ले रहे हैं, परफेक्ट रेट पे देते हैं, भरोसेमंद इंसान है कि नहीं? हाँ, उनसे लेंगे बर्फ। तुसी समझाओ जी। मैंने क्या समझाना जब आप नहीं समझा पाए तो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीप रेट पे कोई सामान दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यूज करनी तो नहीं यूज करनी। देखो मन्नत, बॉस हो लेकिन ये बॉस गिरी ना मुझ पे मत झाड़ो। अरे वो तो मिसेस सिन्हा ने कहा था बिल पे तुम्हारे साइन लगेंगे, पर ना मैं तो पूछने वाली भी नहीं थी। अरे बात उस बॉस गिरी की नहीं है, बर्फ ना। मन्नत जी, देखिए क्या है, जो कद्दू आंटी, सॉरी गुड्डी आंटी है ना, अगर उन्होंने ड्रामा किया तो ये ना हो कि जिंदल जी नाराज हो जाएं, इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं धैर्य जी, देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। बर्फ अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी की बात है, हाइजीन की बात है। करेक्ट। बच्चे खाने वाले हैं ना ये गोला, उनकी तबीयत खराब होगी तो बर्फ गोपाल जी के यहाँ से आएगी, है? आप जाके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और मैं जाके बाकी की तैयारियां देख रही हूँ। यस मैम।